नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और जंग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ईरान को ट्रंप की फिर बड़ी धमकी मिली है। ईरान के लिए घड़ी तेज भाग रही है। ट्रंप ने सीधे तौर पर एक बार फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट लिखी और देखिए किस तरह से एक बार फिर ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। उन्होंने लिखा, ईरान के लिए घड़ी तेज भाग रही है, ईरान गंभीर नहीं होगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से आप देख सकते हैं। ये वीडियो पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और लिखा है कि घड़ी ईरान के लिए तेज भाग रही है, ईरान गंभीर नहीं होगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। चलिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान और वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, और डिप्टी एडिटर ऑफ न्यूज 24 संजीव त्रिवेदी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। संजीव, अब हम जिस मुहाने पर ये जंग पहुंच गई है, जंग हो भी नहीं रही है और जंग है भी। फिलहाल जो ये चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी गई है कि अगर ईरान गंभीर नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा, किस तरह से ले से? देखिए, जब से हम लोगों ने ये सीज़ फायर देखा, यानी कि जो 7 अप्रैल की तारीख है, तब से जंग नहीं हुआ है और उसके बाद से इस बात की गुंजाइश तलाशी जाने लगी कि शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसमें कि लोग अपने अपने सम्मान को बचाते हुए इस जंग से वापस हो जाएं। और ये दोनों पक्षों के लिए लागू होता है, क्योंकि अमेरिका भी जिस आकलन के साथ ये युद्ध में आया था, वो आकलन अब एक्सीड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए मुश्किलों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर 7 अप्रैल से लेकर के आज हम जब 18 मई को बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि कोई भी मध्य रेखा हो जहां पर ऑनरेबल ऑनरेबल एग्जिट की बात हो सके। और जो मध्यस्थ बीच में आए, वो तमाम ऐसे मध्यस्थ थे जो कि बहुत ही लाइटवेट थे, जिन्हें ऐसा लगा कि बस कुछ सस्ती लोकप्रियता चाहिए और इसमें पाकिस्तान का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मध्यस्थता को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हुए एक मैसेंजर की भूमिका को ही मध्यस्थता समझ लिया। और नतीजा देखिए आज ये है कि एक बार फिर से युद्ध की ज़बरदस्त तैयारियां दोनों पक्षों के द्वारा की जा रही हैं। और ये जो तैयारी है माफ़ करें, ये जो तैयारी होने जा रही है, ये तैयारी अपने आप में ज़्यादा भीषण है, क्योंकि युद्ध का अब जो असर है वो बड़े व्यापक तरीके से दुनिया के तमाम देशों में, भारत सहित आप देख रही हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो कि ऊर्जा उत्पादक है और उसने अपने ऊर्जा उत्पादन को स्लो कर या ज़ीरो करने के बाद जो परिस्थितियां ने तय कर दी है, अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो तो प्रभावित है ही, दुनिया के देश भी प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की जो चीन यात्रा हुई, उसके बाद ये लग रहा था कि चीन के पास वो लीवर है शायद जिसके ज़रिए वो ईरान को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि चीन ईरान की मदद करता है और इसीलिए वो युद्ध में अभी तक वर्तमान है। वो साजो सामान हो, वो तेल खरीदने से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन क्या चीन ने अमेरिका की मदद की, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। ऐसे में जबकि दावे यही हैं अमेरिका के कि उनकी बहुत ज़बरदस्त यात्रा रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती बहुत ही गहरी है। अब इन सब के बीच हम लोगों ने देखना शुरू किया है, जो आपने बताया कि ट्रंप ने फिर से सोशल मीडिया पर वो ट्वीट्स डालनी शुरू कर दी हैं जो ये इशारा करती हैं कि एक भीषण लड़ाई होने जा रही है। एक ट्वीट तो उन्होंने ऐसा डाला है कि वो खुद एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और वो दबाए जा रहे हैं कीपैड को और धमाके हुए चले जा रहे हैं समंदर में, जो कि जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा भी पूर्व में ट्वीट डाला है जिसमें कि वो किसी जहाज़ पर सवार हैं और धमाके हुए चले जा रहे हैं, यानी कि तैयारी पूरी है। अब दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि जिस तरह से पहले सैन्य बिल्डअप किया गया था
पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पूरे को घेरने के लिए मिडल ईस्ट में वो तमाम बिल्डअप फिर से किया गया है। यहाँ तक कि डिगो गार्सिया जो कि इंडियन ओशन में है उसको भी तैयार कर दिया गया है और तमाम जगहों पर तैयारियां ऐसे हुई हैं जैसे युद्ध होना है। पिछली दफ़ा जब इस तरह की तैयारी हुई थी तो 72 घंटे के अंदर युद्ध शुरू हो गया था। तो क्या युद्ध शुरू होने जा रहा है? अब ईरान की बात कर लीजिए तो ईरान ने इतना कुछ खोया है कि अब उसके पास उसे लगता है कि पीछे हटने का रास्ता नहीं है। वो एक पेंच है जो सब कुछ तय कर रहा है कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे और वो कहते हैं कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते, एनरिचमेंट आपको नहीं करना है। अब कोई बीच का रास्ता होता, बीच में सुना ये गया था कि 20 साल के मॉरेटोरियम के लिए ट्रंप तैयार हैं, लेकिन वो बात भी बनती नज़र नहीं आई। पर अब जो युद्ध होने जा रहा है पूजा, ये ज़रा अलग होगा। इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि पहले तो इजराइल और अमेरिका मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे ईरान से, अब दो नए देश आ गए हैं और ये हैं यूएई और सऊदी अरेबिया। और आपने देखा कि यूएई पर कैसे कल बड़ा हमला हुआ है। उनका जो परमाणु नाभिक के जो बिजली संयंत्र है उसके ऊपर अलदाफरा में हमला कर दिया गया और इतना बड़ा हमला जो कि ये खतरे को पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमाणु रेडिएशन इस पूरे क्षेत्र में फैल जाए। ये शुक्र है कि नहीं ऐसा होने जा रहा है। तो एक भीषण लड़ाई होने जा रही है, इस बात के सारे संकेत हैं और कोई ऐसे संकेत नहीं है कि इसे रोकने वाला कहीं बीच में खड़ा है। और ऐसे में कुछ चंद घंटों की बात है, शायद फिर से युद्ध हो जाए। चलिए ठीक है संजीव, आप बने रहिएगा। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है जिसका जिक्र आप खुद कर रहे थे।